दोस्तों, आपने क्लास 8 पास कर रखी है, क्लास 10th पास कर रखी है, क्लास 12th किए है, ग्रेजुएशन किए है। दोस्तों, पढ़ाई कभी भी विफल नहीं जाता। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी मोड़ पे काम आ ही जाता है। आप इन लोगों से बहुत सारा लोग होंगे जिन्होंने इन सब पढ़ाई करके कोई काम या जॉब कर रहे हो, कोई जॉब ढूंढ रहे हो, काम ढूंढ रहे हो, कोई कुछ भी नहीं कर रहे हो। इन तीनों में एक सिमिलरिटी है, तीनों में कोई भी सेटिस्फाई नहीं है। जो जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रेशर में आके कर रहे हैं, दबाव में आके कर रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं इसीलिए कर रहे हैं, बहुत सारा जिम्मेदारी है उनके ऊपर इसीलिए कर रहा है। लेकिन अंदर से वो सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि उनको जितना सैलरी चाहिए, जितना उन्होंने मेहनत करते हैं, उसके हिसाब से सैलरी नहीं मिलता। लेकिन जिम्मेदारी की वजह से उनको करना पड़ता है। चाहते हैं कि बहुत सारा पैसा कमाना, मेहनत करना। दोस्तों, मेहनत हर कोई करना चाहता है जहां पे पैसा हो। हर बंदा 8 घंटे की जगह 12 घंटा काम करना चाहता है, 14 घंटा काम करना चाहता है। जहां पे मेहनत रंग लाता है, जहां पे स्ट्रगल कामयाबी का रास्ता दिखाता है, वहां पे मेहनत करना चाहिए। तो दबाव में आके उन लोग काम कर रहा है। जो काम ढूंढ रहे हैं, काम मिल नहीं रहा है, क्योंकि उसको उसका पसंद का काम नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो सेटिस्फाई नहीं है। वो जो लाइन ढूंढ रहे हैं, जिस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं, उस काम नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो सेटिस्फाई नहीं है। तीसरा, जो कुछ भी नहीं कर रहा है, उनको मालूम ही नहीं है, उनको सही राइट दिशा नहीं मालूम, राइट पथ नहीं मालूम, इसीलिए वो भटक जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। उसको सोच में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, किस रास्ते पे जाऊं, कहां पे जाऊं, कैसे सक्सेस आएगा। लेकिन तीनों में एक सिमिलरिटी है, तीनों मेहनत करना चाहते हैं, अपना सक्सेस लाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, बहुत पैसा अर्न करना चाहते हैं, फैमिली को खुश रखना चाहता है, लेकिन सही रास्ता नहीं मिल रहा है। दोस्तों, मैं आपको जिस कंट्री के अंदर, चाहे दुबई हो, कतर हो, बहरीन हो, ओमान हो, सऊदी अरब हो, ऐसे कुछ काम के बारे में बताऊंगा जिस काम को आप करके गल्फ कंट्रियों में एक अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो, अपना सपना पूरा कर सकते हो, आपका कामयाबी का जो रास्ता है वो छू सकते हो, आपका फैमिली को खुश रख सकते हो। दोस्तों, आप अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। अगर इस वीडियो को अच्छा नहीं लगे तो सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। आपका नॉलेज इंप्रूव हो जाएगा, आपको सही दिशा मिल जाएगा, आपको गाइडेंस मिलेगा। और दोस्तों, मैं आपको इंडिया से लेके गल्फ कंट्री आने तक आपको मैं पूरा गाइड करता हूं। अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस ग्रुप पे जुड़ जाइए, जहां पे मैं डेली बेसिस से वैकेंसी शेयर करता हूं। दोस्तों, मैं बहुत सालों से गल्फ में रह रहा हूं। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो एक्सपर्टीज है, मेरा जो नॉलेज है, मैं उसी हिसाब से मैं आपको बताता हूं। और जो वैकेंसीज आता है इन कंट्रियों में, जो जेन्युइन ऑफिस है, जो जेन्युइन काम है, सिर्फ मैं वही शेयर करता हूं। तो बिना लेट किए इस चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए। तो चलिए आज के जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। दोस्तों, मैं आपको कुछ काम के बारे में बताऊंगा, जो काम करके आप गल्फ कंट्री के अंदर बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। जो काम है, एक नंबर जो काम है वो है कैम्बॉस का काम। दोस्तों, गल्फ कंट्री के अंदर बहुत सारा कंपनियों रहता है। इस कंपनी में काम करने वाला कर्मचारी रहता है, एम्प्लॉय जिसको कहा जाता है। दोस्तों, ये एम्प्लॉय लोग कंपनी में काम करने के बाद अपना रूम पे वापस आते,
इंडिया में जिस देखे होंगे आप, बहुत सारा बिल्डिंग रहता है, यहाँ पे भी बिल्डिंग रहता है जिसको कैंप कहा जाता है। हर एक कंपनी में 3-4 कैंप रहता है। गल्फ में बहुत सारा कंपनी है, उसके अंडर में उसका कर्मचारी रहने के लिए एक जगह बनाया जाता है जहां पे जिसको कैंप कहा जाता है। इस कैंप को देखभाल करने के लिए कैंप बॉस का जरूरत होता है। जी हाँ दोस्तों, कैंप बॉस जो है एक बहुत ही रेस्पेक्ट वाला काम है, बहुत ही अच्छा काम है। आपको क्या करना है इसके काम में, इसमें आपका जिम्मेदारी क्या है, आपको मैं बता देता हूं। इन कंपनियों में जो बंदा काम करते हैं, वो जो रूम में आता है उसका रूम का आपको देखभाल करना है। जी हाँ दोस्तों, उनके रूम में पानी आ रहा है क्या, उनके रूम में इलेक्ट्रिसिटी सही है क्या, उनको कुछ तकलीफ नहीं तो हो रहा है, उनको कैंटीन का खाना मिला है क्या, खाना सही से आ रहा है क्या, कोई बंदा कैंप छोड़ के बाहर गया है वापस आया क्या। आपको इन्हीं सब जिम्मेदारी को देखना है। जी हाँ दोस्तों, आपको अलग एक रूम दिया जाएगा, उसी रूम में आपको रहना होगा। जितना भी प्रॉब्लम होगा कैंप के अंदर वो आपको जाके बताएगा बंदा लोग, कंपनी का जो एम्प्लॉय है। आपको जाके देखना है, अपने सोच विचार से उसको समझना है। उसके बाद आपको जो डिसीजन लेना है उसको सिर्फ आपको मैनेजमेंट को पहुंचाना है। जी दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रॉब्लम जो है उसको मैनेज करके आपको आगे बढ़ाना है। मैनेजमेंट के पास आपको पहुंचाना है। उसके बाद मैनेजमेंट उस प्रॉब्लम का हल सॉल्व करता है। जी हाँ दोस्तों, यही आपका काम रहता है। आपको कैंप पे खाली रहना है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, खाना आ रहा है क्या, पानी आ रहा है क्या, कोई अगर ऑडिट के लिए आया है सब सही है क्या, ये सब आपको रेडी करके रखना है, देखना है, देखभाल करना है। और कैंप बॉस में बहुत अच्छा सैलरी है, आपको 3,000 से लेके 4,000 तक सैलरी मिल जाता है, जो इंडिया का करीब 60,000 से लेके 80,000 तक होता है। दूसरा जो काम है वो है हाउसकीपिंग सुपरवाइजर। जी हाँ दोस्तों, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर का क्या काम रहता है मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, इन कैंपों में, चाहे कंपनी में, चाहे हॉस्पिटल में, चाहे शॉपिंग मॉल में, बहुत सारा क्लीनर हायर किया जाता है। चाहे वो बांग्लादेश से हो, चाहे नेपाल से हो, चाहे इंडिया से हो, चाहे पाकिस्तान से हो। आपको इन क्लीनर से काम लेना है। आपको इन क्लीनर को बताना है कि कहां पे सफाई करना है, कौन सा रूम में सफाई करना है, टॉयलेट सफाई करना है, बाहर सफाई करना है, क्या करना है। आपको सिर्फ उनको बताना है, वो काम करेगा। आपको सिर्फ काम देखना है और रिपोर्ट करना है। आप अगर क्लास 12 पास हो, आप 10th पास हो, आप ग्रेजुएशन किए हो, तो आप इस काम में आ सकते हो। ये एक बहुत ही रेस्पेक्टफुली काम है। आपको खुद से कुछ नहीं कराना होगा, आपके अंडर 5-6 क्लीनर रहेगा जिसको आपको काम लेना होगा, जिससे आप उनको लेके काम कराएंगे और देखभाल करेंगे। दोस्तों, 3 नंबर जो काम है वो है ड्राइवर का। दोस्तों, अगर आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है या पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस है, बांग्लादेश का ड्राइविंग लाइसेंस है, आप यहां पे ड्राइविंग पे आ सकते हैं। चाहे वो कंपनी का ड्राइविंग में, या फिर कोई ट्रक ड्राइवर में, या फिर वाटर टैंकर में, इन सब ड्राइविंग में भी आप आ सकते हो। इसमें आपको ट्रिप का भी पैसा मिलता है, सैलरी भी मिलता है। आपको अगर टाइम मिले तो आप एक्स्ट्रा ट्रिप मार के भी कमा सकते हो। दोस्तों, आप ड्राइविंग में आते हो तो आपको 3,000 से लेके 5,000 रियाल तक सैलरी मिलता है। आपको इंडिया का 60,000 से लेके 1 लाख तक सैलरी ड्राइविंग में मिल जाता है। या दोस्तों, चौथा जो काम के बारे में मैं बताऊंगा वो है सेल्स का काम। दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएशन किए हो, क्लास 12 किए हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आप कंप्यूटर अच्छे जानते हो, आपको बात करना आता है, आप सेल्स में आ सकते हो। या दोस्तों, गल्फ कंट्री में बहुत सारा कंपनी है जिसके अंदर भर भर के सेल्स का वैकेंसी निकालता रहता है। तो अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आप इस काम को ज्वाइन कर सकते हो। इनमें भी आपको 3,000 से लेके 4,000 तक सैलरी मिलता है।
जो 60,000 से लेके 80,000 तक हो जाता है इंडिया का। इसका बाद जो मैं काम का बात करूंगा वो है कस्टमर एग्जीक्यूटिव। जी दोस्तों, इंडिया में बहुत सारा बंदा होंगे, बांग्लादेश में भी होंगे, नेपाल में भी होंगे, जो बीपीओ कंपनी में काम करते हैं। जी दोस्तों, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आप इंग्लिश अच्छा बोल लेते हो, आपका कंप्यूटर स्किल अच्छा है, तो आप कस्टमर एग्जीक्यूटिव पे आ जाइए। दोस्तों, इन सब वैकेंसी बहुत ज्यादा आता है। कस्टमर एग्जीक्यूटिव आपको ऑफिस में बैठ के काम करना है। जी हाँ दोस्तों, इस काम में आप आ जाते हो, आपको 2500 लेके आप 3500 तक कमा सकते हो। इंडिया का 50,000 से लेके 70,000 तक आप कमा सकते हो। इसके बाद जो मैं काम बोलूंगा वो है ऑफिस बॉय का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप क्लास 8 पास किए हो, 10th पास किए हो, 12th पास किए हो, ग्रेजुएशन किए हो, अगर आप ऑफिस बॉय में आना चाहते हो तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी के अंदर ऑफिस होता है, ऑफिस बॉय ऑफिस को मैनेज करता है। आप अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश बात कर लेते हो, आपको कंप्यूटर नॉलेज आता है, तो आप ऑफिस बॉय में अप्लाई कीजिए। गल्फ कंट्री में हर एक कंपनी में ऑफिस बॉय का बहुत ही ज्यादा वैकेंसी निकलता है, तो ऑफिस बॉय भी आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद जो काम का मैं बात करूंगा वो है होटल और रेस्टोरेंट। या दोस्तों, गल्फ कंट्री में आप जानते ही होंगे, जो होटल रेस्टोरेंट बहुत ही बड़ा होटल रेस्टोरेंट रहता है, जहां पे बहुत सारा वेटर का जरूरत होता है। आप अगर पढ़ा लिखा नहीं किए हो तो आप वेटर में आ जाइए, आप किचन हेल्पर में आ जाइए, आप इन सब हेल्पर में भी आके काम सीख लीजिए, उसके बाद आपका सैलरी बढ़ते जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप अगर वेटर में आ जाते हो, किचन हेल्पर में आ जाते हो, तो आपका सैलरी 2,000 से लेकर 3,000 तक रहता है। इंडिया के करीब 40 से 50,000 आप कमा सकते हो। काम सीखने के बाद आप कंपनी चेंज करेंगे तो आपका सैलरी और भी ज्यादा हो जाएगा। तो मैं आपको किस किस काम के बारे में बताया और एक बार रिव्यू कर देता हूं। एक हो गया कैनवस के बारे में, दूसरा हो गया आपका सेल्स के बारे में, तीसरा हो गया हाउसकीपिंग सुपरवाइजर, चौथा हो गया कस्टमर एग्जीक्यूटिव, पांचवा हो गया आपका ऑफिस बॉय, छठा हो गया आपका होटल एंड रेस्टोरेंट में। जी हाँ दोस्तों, आप इन कामों में आसानी से आ सकते हो, इनका वैकेंसी बहुत ज्यादा निकलता है। दोस्तों, सऊदी अरबिया का एक सर्वे किया गया है, जहां पे अगले 6 महीना में बहुत सारा एम्प्लॉय हायर करने वाले हैं, बहुत सारा वीसा देने वाले हैं। तो अगर आपको आना है इस काम में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए। आपको हमेशा नोटिफिकेशन आता रहेगा वैकेंसीज का, और आप डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए, जहां पे मैं डेली बेसिस पे वैकेंसी शेयर करता हूं। अगर आप नहीं जुड़ना चाहते, नहीं सब्सक्राइब करना चाहते, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आप जो असाइनमेंट अब्रॉड पेपर्स है उसको उठा लीजिए। आप मुंबई में है तो मुंबई में मिलता है, नहीं है तो आप ऑनलाइन आप खरीद लीजिए सब्सक्रिप्शन लेके। अगर नहीं मिला फिर भी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए, जहां पे मैं इस पेपर को शेयर करता हूं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आगे भी ऐसे ही जेन्युइन वीडियो आपके लिए आता रहेगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही।